वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ाऊंगी बच्चों। चैप्टर के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 15 बुक के 119 पेज पर है। चैप्टर का नाम है मंडी से घर तक। देखो, चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है ना, सब्जियां बेचने से रिलेटेड है, यानी कि कैसे कैसे लोग मंडियों में जाकर सब्जियां लाते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से समझ आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टाइटल है रात में दिन। तो यहाँ पर देखो, एक छोटी बच्ची है जिसका नाम विशाली है। वो कहती है कि मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी उनकी मदद करते हैं। पता है हम अपना काम कितने बजे से शुरू कर देते हैं? सुबह के 3 बजे से ही। जब बहुत से लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हम अपने इस काम को शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं और फिर ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं उनके लिए भी जगह करते हैं। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पोपो सुनाई देती है। तो फिर बाबूजी, भैया और चाचू और मोहल्ले के भी बहुत सारे लोग टेम्पो में सब्जियां लेने के लिए मंडी जाते हैं, बिल्कुल सुबह सवेरे। अब देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय और किस काम के लिए? तो आंसर में लिखोगे हाँ, मेरे पिताजी को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है क्योंकि उन्हें फैक्ट्री जाना होता है। अगला टॉपिक है दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पे रखकर उस पर पानी छिड़क देते हैं। फिर सुबह के 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे घर लेकर आ जाते हैं। जब बाबूजी सब्जियां लेकर आते हैं तो उस समय मानो हमारा घर सब्जी मंडी बन जाता है। चारों तरफ बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया सब्जियां बिखरी होती हैं। फिर घर के सभी लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए नहीं होती हैं उन्हें अलग रख देते हैं। फिर सुबह के 7 बजे सब्जियों को ठेले पे लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियों को ले लेते हैं। और वैशाली कहती है कि मुझे भी 7:30 बजे तक स्कूल जाना होता है पढ़ने के लिए। अगला टॉपिक है बाबूजी बाजार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है। वे थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वे ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर के स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है। विशाली बताती है कि बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं ताकि वे ख़राब ना हो जाएं। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा क्यों करते होंगे? तो आंसर होगा कि बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि पिछले दिन की सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी सूखी या गली सली सब्जी देखी है? कहाँ देखी है? तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने सूखी गली सड़ी सब्जियां अपने घर में तथा सब्जी मंडी में देखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई है? तो देखो, उसमें से बदबू आने लगती है तो सब्जियों को छूकर तथा सूंघकर पता लगाया जा सकता है कि सब्जियां खराब हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटू अपने परिवार की मदद करता है। आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सीखा? तो छोटू ने देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि छोटू अपने परिवार की जो मदद करता है उससे छोटू ने क्या सीखा? तो छोटू ने व्यापार से संबंधित बातों को सीखा, क्योंकि वो व्यापार से संबंधित कामों में अपने पिताजी की मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हो? अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं अपने परिवार की मदद निम्न तरीकों से करती हूँ। पानी की बोतलें भरकर, माँ के साथ मटर छिलवाने में, बाहर से सामान लाने में। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाओ। आगे यहाँ पर बोला गया है कि
जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरों में से ताज़ी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी भी छिड़कते जाते हैं ताकि वे सूख ना जाए। खासकर गर्मियों में बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर आते हैं। तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं। घर के बाकी सभी लोग 11 से 11:30 बजे तक सो जाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे हमें दोबारा से उठना होता है। दोबारा से सब्जियां बेचने की तैयारी में लगते हैं। तो देखो ये लोग सुबह के 3 बजे उठते हैं, है ना। नीचे घड़ियां दिखाए गए समय पर तुम और वैशाली क्या क्या काम करते हो। तो देखो सुबह 3 बजे वैशाली सब्जियां निकालती है और मैं सो रही होती हूँ। सुबह 6 बजे वैशाली ठेले पर सब्जियां लगा रही होती है। मैं स्कूल का पाठ याद करती हूँ। रात को 10 बजे वैशाली सो जाती है और मैं टीवी देखती हूँ। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में सब्जियां कहाँ से आती हैं। तो मेरे घर में सब्जियां मंडी से आती हैं। मैं और माँ दोनों मिलकर जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि अब की बार जब घर में भिंडी आए तो तब कुछ भिंडी लेकर देखो, क्या ये सब भिंडियाँ एक नाप की थी। तो नहीं, सभी भिंडियाँ बच्चों अलग अलग नाप की होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी छांटो और उसकी नाप लिखो। तो देखो सबसे लंबी भिंडी 4 इंच की तथा सबसे छोटी भिंडी 1 इंच की है। अगला क्वेश्चन है कि क्या उनके रंग एक से हैं, क्या वे एक जितनी मोटी हैं। 2 भिंडियों को लंबाई में काटो, क्या उनमें एक जितने बीज हैं। कॉपी में उनके चित्र भी बनाओ। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, उनके रंग एक जैसे हैं पर सभी भिंडियों की मोटाई अलग अलग होती है। 2 भिंडियों को काटने पर उनमें बीजों की संख्या भी अलग अलग थी। बड़ी भिंडी में ज़्यादा बीज थे तथा छोटी भिंडी में कम बीज थे। अगला क्वेश्चन है कि सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाईं जिन्हें चित्र में नीचे दिखाया गया है। चित्र में उन्हें ढूंढो और उनके रंग भरो। तो जैसे कि यहाँ पर बैंगन, आलू, टमाटर, केले, है ना, पालक, ये सभी सब्जियां, हरा घिया आपको दिख रहा है, इनमें आपको रंग भरने हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक टेबल है। यहाँ पर आपको जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियों के नाम लिखने हैं, है ना। यहाँ पर सब्जियों की लिस्ट दी गई है, इनमें से छांट कर लिखना है और कुछ दिनों तक रहने वाली सब्जियों को अलग लिखना है। तो देखो जल्दी ख़राब होने वाले फल कौन से हैं। केला, चीकू, अंगूर, नाशपाती और अनानास। जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां कौन सी हैं। टमाटर, पालक, धनिया, ककड़ी और साग। ये सभी चीज़ें, फल और सब्जियां जल्दी ख़राब होती हैं। अब कुछ दिनों तक चलने वाली फल और सब्जियां कौन सी हैं। फलों में आम, अमरूद, संतरा, लीची ऐसे हैं जो थोड़े दिन तक चल जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सब्जियों में आलू, बैंगन, घिया, टिंडा, गाजर, अदरक, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अब इसी तरीके से चिकनी सब्जियां और फल लिखो और खुरदरी सब्जियां और फल लिखो। तो चिकने चिकने फल कौन कौन से होते हैं। केला, सेब और अंगूर। सब्जियां कौन कौन सी होती हैं। पालक, लौकी और खीरा। इसी तरीके से खुरदरे फल कौन से हैं। अनानास और चीकू। सब्जियां कौन कौन सी हैं। अदरक और फूल गोभी। अगले पेज पर आएंगे, पेज नंबर 125 पर कहा गया है कि किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगता हो और उसका चित्र भी कॉपी में बनाओ। तो बच्चों, आप कद्दू या फिर कटहल, है ना, ये दोनों ही भारी होते हैं। इनमें से किसी एक का चित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। आगे है, तुमने जो फल और सब्जियां खाई हैं उनमें सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है। तो भिंडी सबसे हल्की सब्जी है। 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते हैं। तो पालक, गाजर और शलजम, तीनों में ही बच्चों बीज नहीं होते हैं। अब इस टेबल को पूरा करना है। जैसे कि सेब का रंग लाल होता है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, मात्र आधा किलो सेब की कीमत 130 रुपये। केला पीला होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 दर्जन की कीमत 80 रुपये होती है। आलू भूरा होता है, 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, आधा किलो की कीमत इसकी 20 रुपये है। पत्ता गोभी हरे रंग की होती है, तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1 किलो की कीमत इसकी 15 रुपये है। फूल गोभी सफ़ेद 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1 किलो की कीमत 80 रुपये है। टमाटर का रंग होता है लाल, 4 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, 1 किलो की कीमत 40 रुपये है। मगर जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो ये 100 रुपये किलो तक भी मिलते हैं। अब आगे देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है कि
अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से जाकर बातचीत करो और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दो। उनका नाम क्या है? उनका नाम हनीफ भाई है। उनके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? तो लड़की 9 साल की है जिसका नाम फिजा है, लड़का 13 साल का है जिसका नाम मारूफ है। उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र लिख दी है आपने। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन करता है? तो देखो उनके घर में 4 लोग हैं तथा उनकी पत्नी तथा हनीफ भाई। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन करता है? तो सब्जी बेचने में उनकी मदद पत्नी करती है। आगे है ठेले रेड़ी दुकान पर इसके अलावा कौन कौन बैठता है? तो उनके अलावा उनकी पत्नी भी बैठती है। वे कौन सी सब्जियां बेचते हैं? वह आलू, टमाटर, प्याज तथा मौसम के हिसाब से सारी सब्जियां बेचते हैं। वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? तो वो सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देते हैं। वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं? तो वे लगभग 15 घंटे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक स्लेब है, सब्जी का नाम है ना, सब्जी 1, 2 और 3। अब उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में कुछ पता करो। जैसे सब्जी का नाम आलू, प्याज और पत्ता गोभी। उसका दाम 1 किलो 20 रुपये है, प्याज 80 रुपये है और 1 किलो पत्ता गोभी 20 रुपये की है। कौन सी जगह से लाए? तो तीनों को ही मंडी से लेकर आए। कितनी कितनी मात्रा में ख़रीदी उन्होंने? मंडी से 100 किलो ख़रीदी। इसके बाद ये सब्ज़ी किस महीने में सबसे ज़्यादा आती है? तो वर्ष भर ये सब्ज़ी मंडी में मिलती है।